फ्रांस के बाद अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबर्ड के साथ मुलाकात। ट्रंप संग बैठक की तैयारी। नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में किया गया पेश। सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पर हुई पेश। विपक्ष ने किया सदन में भारी हंगामा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के हिसाब से अमेरिकी दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी अमेरिका में करीब 36 घंटे रहेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पीएम मोदी को अमेरिका सरकार ने वॉशिंगटन के ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस में ठहराया है। ये व्हाइट हाउस के सामने स्थित है और अमेरिकी राष्ट्रपति के मेहमानों का स्पेशल गेस्ट हाउस है। वहीं पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की और उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बिल को पेश किया। विधेयक को लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव भी पेश हुआ। कमेटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। बिल पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी दी गई थी। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट आज राज्यसभा में सदन के पटल पर रखी गई। सदन में रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि जेपीसी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिया था उन्हें हटा दिया गया है, जिसके बाद विपक्ष के आरोप देते हुए केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि जेपीसी में विपक्ष के सुझावों को डिलीट नहीं किया गया है। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था। विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था, यह बात स्पष्ट दिखती है। और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये दिल्ली में बढ़ते पावर कट को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने राजधानी में हो रही बिजली कटौती पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार जाते ही दिल्ली की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। आतिशी के मुताबिक जिन इलाकों में पहले 24 घंटे बिजली मिलती थी, वहां अब घंटों पावर कट हो रहा है। पिछले 3 दिनों से 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से
लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है। आम आदमी पार्टी से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने 24 फरवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया और एक कोर्ट से घोषित अपराधी को फरार करने में मदद की। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाल ही में अमानतुल्लाह खान 3 दिन से फरार थे और उन्हें पुलिस के सामने नहीं आने के लिए खोजा जा रहा था। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।